गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। काफ़ी टाइम से सीए इंटर वाले बच्चे डेली बेस पे मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे नवंबर में एग्ज़ाम हो गए हैं। वैसे तो हमारे एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएंगे, बट अगर 1% हमारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते तो May 24 में कितने चेंजेस हैं, क्योंकि हमने सुना बहुत सारे चेंजेस हैं। मतलब ड्रास्टिक चेंज है कि नवंबर 23 में हमने कुछ अलग पढ़ा था, May 24 के अंदर नया सिलेबस भी है, मॉड्यूल भी चेंज हो गया, अमेंडमेंट्स भी आई हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि नवंबर 23 और May 24 में कितने चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस हैं, वो चेंजेस हम कैसे कवर करेंगे। आपकी सारी टेंशन जो है ना इस वीडियो में खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। मतलब अल्टीमेट सीए का चैनल है तो बात भी अल्टीमेट होगी, रिजल्ट भी अल्टीमेट आएगा, और जो अब बताने जा रहा हूँ वो स्ट्रेटजी बिल्कुल अल्टीमेट होगी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से, अब सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चों को नहीं पता, ड्रास्टिक चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स भी काफी सारी हैं। तो आपको बाद में टेंशन ना हो, इसलिए नोट डाउन कर लेना कि कहाँ कहाँ पर कितने चेंजेस हैं और हमें कवरेज कैसे करनी है। फिर रिवीजन क्लास कब से आएंगी, अमेंडमेंट क्लास कब से आएंगी, टैक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी नहीं है, वो मेरी होगी। जिनके भी एग्जाम May 24 में होंगे बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से, एक बार मैं पूरा पूरा आपको प्लान बता दूं। अब यहां पे आपके सामने, अगर आपने नवंबर 23 में एग्जाम दिए थे, ठीक है जी, अगर क्लियर हो जाते हैं फिर तो मतलब काम ही खत्म, फिर तो आपको ये वीडियो देखनी नहीं है, उनके साथ शेयर करनी है जिनके May 24 में एग्जाम अभी हैं। ठीक है, बट अगर 1% बाई चांस अगर एग्जाम क्लियर नहीं होते, अगर May 24 में देने पड़ते हैं, तो फिर नवंबर 23 से May 24 में चेंजेस क्या क्या है एक बार वो देख लेते हैं जी। अब यहाँ पे अगर एक बार आप चेक करोगे, जिनके एग्जाम भी नवंबर 23 में थे और यहाँ पे जिनके एग्जाम भी मई या नवंबर 24 में एग्जाम होंगे, उनमें क्या क्या चेंजेस हैं सीए इंटर के सिलेबस में वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक बार चेक करना, आपका इनकम टैक्स अभी आपने नवंबर के अंदर पढ़ा होगा 60 मार्क्स का था। पहला चेंज ये आ गया कि अब वो 50 नंबर का है, 10 नंबर का इनकम टैक्स कम हो गया, आपकी 10 नंबर की वेटेज जो है वो इनकम टैक्स में कम हो चुकी है। पहला पहला चेंज तो ये निकल के आ रहा है। अब दिमाग में एक डाउट आता है कि सर अगर नंबर कम हो गए तो क्या चैप्टर भी कम हो गए हैं, उसको भी एक बार देखेंगे चैप्टर में कहाँ कहाँ चेंज है। उसके बाद जीएसटी, पहले आपने 40 नंबर का पढ़ा होगा, अब वो 50 नंबर का हो गया, जीएसटी इंक्रीज कर दिया 10 नंबर से, और मेरे को लगता है ये आईसीए का बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी में बहुत काम है, और आप सब जानते हो जीएसटी स्कोरिंग भी है और जीएसटी के अंदर डेप्थ भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जीएसटी 10 नंबर से इंक्रीज कर दिया। अब अगर इंक्रीज कर दिया तो क्या चैप्टर भी इंक्रीज किए हैं या नहीं इंक्रीज किए, वो भी एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपने अमेंडमेंट्स पढ़ी होंगी, अगर आपके नवंबर में एग्जाम थे, आपने फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ा होगा, मतलब बजट 2022 में जो भी चेंजेस आए होंगे वो आप सब जानते हो। May 23 और नवंबर 23 में वो वाले चेंज एप्लीकेबल होते हैं, बट अगर May 24 में आप एग्जाम देने हैं या नवंबर 24 में एग्जाम देने हैं, तो मेजर चेंज क्या आ गया, फाइनेंस एक्ट चेंज हो चुके हैं, फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल होगा, और उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, मैं पहले बता दूं। क्योंकि 115 बीएससी स्कीम जो आपकी थी, इसको इन्होंने प्रमोट किया काफी, उसको डिफॉल्ट स्कीम बना दिया, उसके टैक्स रेट चेंज हो गए हैं, उसके सरचार्ज रेट में फर्क है, उसमें रिबेट में फर्क है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी चैप्टर 1 की जो टैक्स की कैलकुलेशन थी ना, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगी, और अब जो क्वेश्चन बनेगा वो नॉर्मली 115 बीएससी में से बनेगा जी। और आपके मॉड्यूल में भी काफी सारे क्वेश्चन इन्होंने 115 बीएससी के ऐड किए हैं। ठीक है ना, तो May 24 का अगर मॉड्यूल आप देखोगे, उसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो मे भी एग्जाम के अंदर बन सकते हैं और हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो पहली बात तो ये फाइनेंस एक्ट बाई फाइनेंस एक्ट 23, उसमें काफी सारे चेंजेस हैं। इवन ये चेंजेस नहीं है सिर्फ मतलब चैप्टर नंबर 1 में, और भी काफी सारे, मतलब हर चैप्टर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज है, तो वो सारे के सारे चेंजेस एक तो हमें पढ़ने पड़ेंगे, ये बात ध्यान देना चाहिए। सेकंड, फिर यहाँ पे आपने जो नोटिफिकेशन पढ़ी होंगी वो पढ़ी होंगी 30 अप्रैल 2023 तक की पढ़ी होंगी। अब जिनके एग्जाम May 24 में होंगे उनको नोटिफिकेशन सर्कुलर पढ़ने पड़ेंगे 31 अक्टूबर तक के। ठीक है, मतलब 6 महीने के, एक तो सर्कुलर नोटिफिकेशन वो एडिशनल पढ़ने हैं, फिर दूसरा फाइनेंस एक्ट 23 पढ़ना है। ये दोनों चेंजेस आपको एक तरह से एडिशनल पढ़ने हैं। और जिनके नवंबर 24 में एग्जाम है, फाइनेंस एक्ट तो सेम ही है, फाइनेंस एक्ट तो 23 एप्लीकेबल होगा, नोटिफिकेशन जो होंगी वो 30 अप्रैल 23 तक की एप्लीकेबल होंगी जिनके भी नवंबर 24 में। बट अभी हम टारगेट ले रहे हैं May 24 का, तो May 24 वाले बच्चे ध्यान दें, फाइनेंस एक्ट 23 एक तो पढ़ना है, प्लस में नोटिफिकेशन सर्कुलर पढ़ने हैं 31 अक्टूबर 2023 तक, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि सिलेबस में कितने चेंजेस हैं जी। अगर बात मैं करता हूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट कोई भी चेंज नहीं है। जो चैप्टर आपने पहले पढ़े हैं ऑलमोस्ट वही सेम चैप्टर एप्लीकेबल हैं। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर एग्जामिशन का चैप्टर डिलीट हो गया, हमने मॉड्यूल चेक किया उसमें एग्जामिशन नहीं है। आंसर इज नो, आपने पूरा मॉड्यूल नहीं देखा, उन्होंने एग्जामिशन अब क्या कर दिया, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट शिफ्ट कर दिया।
मतलब कुछ सैलरी में डाल दिया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर डाल दिया, कुछ पीजीपी के अंदर डाल दिया, कुछ डिडक्शन के अंदर डाल दिया, मतलब कहाँ जहां जहां उन्होंने शिफ्ट कर दिया, तो वो चैप्टर अलग से देखने को नहीं मिल रहा, बट चैप्टर वो नॉर्मली जितने भी चैप्टर उसमें ऑलमोस्ट इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया जी। ठीक है जी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, नंबर आपके जरूर कम हो गए हैं, सिलेबस आपका उतना का उतना है, इनकम टैक्स के सिलेबस में ऑलमोस्ट कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, अमेंडमेंट जो है फाइनेंस एक्ट वाली वो तो है ही है, मतलब चैप्टर वाइज कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर जीएसटी की बात करूंगा, जीएसटी में आपके पहले कम चैप्टर थे, अब 3 चैप्टर इन्होंने ऐड किए हैं, मतलब माइनस कुछ नहीं किया, जो पहले आपने पढ़े वो तो पढ़ने ही पढ़ने, उसमें कोई माइनस नहीं है, क्योंकि वेटेज इंक्रीज किए हैं तो यहाँ चैप्टर भी बढ़ाए, 3 चैप्टर बढ़ा दिए। एक चैप्टर ये सीए फाइनल से लेकर आ गए हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई सीए फाइनल के अंदर भी है, अब सीए इंटर में भी डाल दिया। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ये भी सीए फाइनल में था, अब सीए इंटर में डाल दिया। फिर टीडीएस टीसीएस जो अपने इनकम टैक्स के अंदर था, ये वो नहीं है, मतलब नाम सेम लग रहा है बट ये है एक अलग कॉन्सेप्ट जीएसटी में। अब टीडीएस टीसीएस ये भी सीए फाइनल के अंदर आता था, ये इन्होंने अब सीए इंटर में डाल दिया। तो ये 3 टॉपिक इन्होंने आपके ऐड ऑन किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात, अगर 3 टॉपिक ऐड किए हैं तो आपके एग्जाम में इनमें से भी कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही? तो आपके जीएसटी में और इनकम टैक्स में ये चेंजेस आपके सामने निकल के आ रहे हैं। तो क्या कहता गाबा सर, ये बात तो समझ में आ गई, अब ये बताओ कवर। हाँ जी भाई साहब, हेलो अंकल, कवर कैसे कराओगे? इधर देखो ध्यान से। अब ये सारे चेंजेस हम कवर कैसे करेंगे? सबसे पहला अमेंडमेंट क्लास मेरी आपके अल्टीमेट सी के चैनल पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी के मिड में या जनवरी के एंड में अमेंडमेंट क्लास आएंगी बहुत डिटेल में। उस अमेंडमेंट के अंदर मैं अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपको अमेंडमेंट समझ में आ जाए अच्छे से, क्योंकि अमेंडमेंट्स काफी सारी हैं, तो आप अमेंडमेंट क्लास से भी कवर कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है नहीं सर हमें नया ही पढ़ना है, मतलब अमेंडमेंट छोड़ो ना, हमें नया ही पढ़ना है, हम मतलब पूरा प्रोविजन पढ़ेंगे विद अमेंडमेंट पढ़ेंगे, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आपका फास्टैग बैच भी मैं लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। उसकी डेट मैंने अभी फिक्स नहीं की, बट लॉन्च करने की सोच रहा हूँ कि फास्टैग बैच भी आएगा, उसमें इनकम टैक्स जीएसटी दोनों कवर होंगे, विद ऑल अमेंडमेंट्स कवर होंगे, विद ऑल अमेंडेड क्वेश्चंस कवर होंगे। तो वो बैच भी आपका जनवरी के मिड या एंड में लॉन्च करने की मैं सोच रहा हूँ। अगर आपको वो परचेज नहीं करना, क्योंकि अमेंडमेंट क्लास तो फ्री में होंगी, मैं दोबारा बोलता हूँ अमेंडमेंट क्लास फ्री में होंगी, वो सारी के सारी अल्टीमेट सीए के यूट्यूब चैनल पर होंगी, आपको सिंगल पैसा पे नहीं करना, जो नोट्स होंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर अगर आपको लगता है नहीं सर फास्टैग बैच नहीं ले सकते, तो फिर आपकी रिवीजन क्लास भी यूट्यूब के ऊपर आएंगी अल्टीमेट सीए के चैनल पे। आप उस रिवीजन क्लास के थ्रू भी आप अपने चेंजेस यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। अब तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वेल एंड गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 भी है, ऑप्शन नंबर 2 भी है, ऑप्शन नंबर 3 भी है, तीनों ऑप्शन जो है वो आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, अब कोई डाउट तो नहीं है? बाकी अगर कोई भी डाउट अभी बचा है कि सर ये पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर कर दो, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। बट आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स आपके कवर कर लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में टेंशन थी कि टैक्सेशन में क्या चेंज आया है। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने नवंबर 23 में एग्जाम दिया, तो नवंबर 23 और मई 24 में क्या क्या चेंजेस पढ़ने को मिलेंगे, ये सारी की सारी बातें आपके सामने है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, तो फिर मिलता हूं बहुत जल्दी, यूट्यूब के ऊपर ही मिलूंगा, इसी चैनल पर आपको मिलूंगा। और बाकी अभी मेरा जीएसटी का बैच चल रहा है, तो अगर किसी बच्चे को जीएसटी का बैच अगर ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। पहली 4-5 क्लास यूट्यूब के ऊपर भी आ रही हैं, आपको अगर बेस क्लियर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आपने बताना जरूर है, अगर पास हो तो चाहे क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दे देना, बट अगर बाई चांस क्लियर नहीं होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मई 24 में आपके एग्जाम क्लियर होंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। फिर मिलूंगा बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।